फ्रेंड्स, हम लोग और एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स की ओर बढ़ने वाले हैं जो प्रॉब्लम नवंबर 2022 में पूछा गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। पूछा है इसलिए नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डायगोनाइजेबल के सम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी हो सके, क्योंकि क्या है वो डायगोनाइजेबल वाला जो सम रहता है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है, मैं बोलता हूँ पूछा ही जाता है। और उसके अंदर रिपीटेड और नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू वाला सम रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग वैसा ही रिपीटेड वाला सम करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, क्या करना है, कभी भी ऐसा सम आता है कोई भी आइजन वैल्यू का, कोई भी ये 3 × 3 वाला है, 3 × 3 वाला है, तो कभी भी आपको स्टार्ट करना है तो निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो डिटर्मिनेंट के लिए हमें ये जो मैट्रिक्स है ये हमें मैट्रिक्स मोड पहले ले लेना है कैलसी के अंदर मैट। तो ये मैट्रिक्स मोड इसमें के अंदर मैंने ले लिया, शिफ्ट प्रेस करना है, फोर्थ ऑप्शन डिम 1 में जाना है, ए मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स दे देना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है 3 × 3 वाला है। A11 का पोजीशन जो है 6 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद -1 है, और ये लास्ट में 3 है। ओके, तो ये पोजीशन हम लोग एक बार चेक करके लेंगे। 3 हाँ हो गया। तो अभी यही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर हमें कॉल करना है, तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ऐसे इस तरह से आपको लेना है। DET करके ऑप्शन मिलेगा आपको कैलसी के अंदर, उसके अंदर हमने जो मैट्रिक्स सेट किया हुआ है वो मैट्रिक्स 3 और 1 के पोजीशन में मैट्रिक्स ए को सेट किया था, वो उसके अंदर कॉल किया। कॉल करने के बाद हम लोग प्रेस करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट का आंसर मिल रहा है 32। तो यहाँ पे मुझे ए डिटर्मिनेंट जो है ए डिटर्मिनेंट कितना मिला, 32। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लूँगा, जो इक्वेशन है ये वाला, ये इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा λ³ माइनस S1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है 12, S2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 36, ये प्लस रहेगा 36 लैम्बडा, और लास्ट में अंत में 32 = 0। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म होने के बाद λ³ -12 λ² प्लस 36 λ -32, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें मिल चुका है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलने के बाद हमें करना क्या है, हमें इसके लैम्बडा के वैल्यू निकालने हैं, और लैम्बडा के वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आज मैं आपको ये 991 ES प्लस कैलसी के अंदर जो मैट्रिक्स की सेटिंग करनी होती है वो कैसी करनी है वो दिखाऊंगा। MS 991 MS के अंदर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये 991 ES के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मोड लेना है, मोड के बाद इक्वेशन करके 5th ऑप्शन है ये दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको x का ये जो 4th वाला ऑप्शन है वहाँ पे देखो x³ करके लिखा है, क्योंकि लैम्बडा का पावर जो है वो क्यूब है, तो यहाँ पे 3rd पावर है, तो 3rd पावर वाला ही इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा। तो 3rd पावर वाला इक्वेशन में यहाँ पे लेता हूँ, मतलब 4th ऑप्शन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन, यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि ए नंबर की वैल्यू क्या है। तो ए नंबर की वैल्यू यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 1 = साइन प्रेस करूँगा, तो कैलसी भाई आगे जाएगा -12, उसके बाद = साइन प्रेस करूंगा, उसके बाद 32, उसके बाद -32 प्रेस करूंगा। तो मुझे यहाँ पे देखो कैलसी भाई अभी वैल्यू देना चालू कर देगा। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कैलसी भाई मुझे बता रहा है 8, तो यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू मुझे मिल चुका है 8। उसके बाद वापस से मैं अगर = का साइन प्रेस कर देता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला है 2।
लेकिन और एक बार प्रेस करने के बाद कैल्सी भाई वापस ए का वैल्यू पूछ रहा है। ये भी कैल्सी सेम फंक्शनिंग काम कर रहा है। कोई भी कैल्सी के अंदर अगर लैम्बडा के वैल्यू 2 ही मिल रहे हैं और तीसरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है क्यूब के अंदर, तो इसका मतलब है, मतलब थर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, मतलब सेकेंड जो वैल्यू है वो रिपीटेड है। क्या है? सेकेंड वैल्यू क्या है? रिपीटेड है। तो सेकेंड वैल्यू आपको डबल करके लिखना है। तो यहां पे आइजन वैल्यू आपका रिपीटेड होगा। हाँ, हाय फ्रेंड्स, अभी ये लैम्बडा क्यूब माइनस 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा माइनस 32, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें मिल चुका है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलने के बाद हमें करना क्या है? हमें इसके लैम्बडा के वैल्यू निकालने हैं, और लैम्बडा के वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आज मैं आपको ये 991 ES प्लस कैल्सी के अंदर जो मैट्रिक्स की सेटिंग करनी होती है वो कैसी करनी है वो दिखाऊंगा। MS 991 MS के अंदर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये 991 ES के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मोड लेना है, मोड के बाद इक्वेशन करके फिफ्थ ऑप्शन है ये दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको x का ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वहां पे देखो x क्यूब करके लिखा है, क्योंकि लैम्बडा का पावर जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पे थर्ड पावर है, तो थर्ड पावर वाला ही इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा। तो थर्ड पावर वाला इक्वेशन में यहाँ पे लेता हूँ, मतलब फोर्थ ऑप्शन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि ए नंबर की वैल्यू क्या है। तो ए नंबर की वैल्यू यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 1, इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा तो कैल्सी भाई आगे जाएगा -12, उसके बाद इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा, उसके बाद 32, उसके बाद -32 प्रेस करूंगा। तो मुझे यहाँ पे देखो कैल्सी भाई अभी वैल्यू देना चालू कर देगा। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कैल्सी भाई मुझे बता रहा है 8। तो यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू मुझे मिल चुका है 8। उसके बाद वापस से मैं अगर इक्वल टू का साइन प्रेस कर देता हूं तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला है 2। लेकिन और एक बार प्रेस करने के बाद कैल्सी भाई वापस ए का वैल्यू पूछ रहा है। ये भी कैल्सी सेम फंक्शनिंग काम कर रहा है। कोई भी कैल्सी के अंदर अगर लैम्बडा के वैल्यू 2 ही मिल रहे हैं और तीसरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है क्यूब के अंदर, तो इसका मतलब है, मतलब थर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, मतलब सेकेंड जो वैल्यू है वो रिपीटेड है। क्या है? सेकेंड वैल्यू क्या है? रिपीटेड है। तो सेकेंड वैल्यू आपको डबल करके लिखना है। तो यहाँ पे आइजन वैल्यू आपका रिपीटेड हो गया, रिपीटेड हो चुका है, 822 हो गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो 8 और 22 ये आइजन वैल्यू मिल चुके हैं हमें। अभी आइजन वैल्यू मिलने के बाद हमें करना क्या है? हमें ये केसेस के अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो मैं पहले लैम्बडा 2 केस नंबर 1 ले लूँगा, उसके अंदर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 ले लूँगा। अभी 2 ये वैल्यू लेने के बाद मैं इसमें से ए जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल से 2 माइनस कर देता हूँ। तो ये हो गया 4 -2 2, उसके बाद -2 ये हो जाएगा 1 -1, उसके बाद ये 2 ये हो गया -1, ये हो गया 1। और यहाँ पे x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 कर दूंगा। ओके, अभी ये करने के बाद मुझे करना क्या है? देखो अभी यहाँ पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। यहाँ पे R3 माइनस R3 प्लस R2 कर दूंगा, मतलब ये थर्ड रो खत्म हो जाएगी, 0 0 मिलेंगे। और यहाँ पे R1 प्लस 2R2 कर दूंगा। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या? देखो यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, ये 4 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस कर दूंगा तो ये ऊपर के जो वैल्यूज है वो 0 मिलेंगे।
-2, ये हो गया आपका 1 -1, ये भी प्लस कर देंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो गया। और यहाँ पे x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। ओके, ये वैल्यूज मिलने के बाद मुझे करना क्या है, जस्ट मैं ये शिफ्ट करके लेता हूं R1 R2 के जगह पे लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपको -2 1 -1, ये 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये हो गया x1 x2 एंड x3, तो यहाँ पे 0 0 0। ओके, अभी यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिलता है -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें x3 इज इक्वल टू, x3 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं 2t ले लेता हूँ, 2t लेता हूँ, और x2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं 2s ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो -2x1 प्लस 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो -2x1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ चले गए तो ये हो जाएगा आपका 2t माइनस 2s, तो x1 को माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो -t प्लस s ये मिलेंगे हमें। ओके, ये मिलने के बाद x1 x2 एंड x3 जो वेक्टर है उनके वैल्यूज क्या मिलेंगे, देखो ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इधर डॉटेड लाइन में प्लेस करता हूं। यहां पे देखो x1 का वैल्यू -t और s है, बीच का साइन प्लस है। उसके बाद यहाँ पे x2 का वैल्यू 2s है। ओके, 2s है, 2s, और तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या रहेगा 0t, तो प्लस 0t लिख देना है आपको। यहाँ पे x3 का वैल्यू 2t है, तो यहाँ पे 0s, s का वैल्यू 0 रहेगा। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको दो मैट्रिक्स में सेपरेट, मतलब ये सेपरेट हो जाएंगे, ये t हो गया, ये s हो गया बंदा, तो ये हो गया -1 0 2, और ये हो गया आपका 1 2 0। ओके, तो यहाँ पे -1 0 2 और ये 1 2 0। ओके, तो ये मिलने के बाद मैं इसको लिखूंगा x1 1 डैश इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है मुझे -1 0 2, और x2 डैश मुझे क्या मिल रहा है 1 2 0। ओके, तो ये होने के बाद मुझे, और हमें डायगोनाइजेबल का बताना मैं भूल गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी बाकी रह गई है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखो, ये केस नंबर 1, थोड़ा मैं केस 1 लैम्बडा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये सब करने के पहले थोड़ा एक सेंटेंस ऐड करना है। यहाँ पे आइजन वैल्यूज जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं है, क्या है, रिपीटेड है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जो है ये डायगोनाइजेबल है करके, तो यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस लिखना है, द आइजन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो आइजन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, therefore मैट्रिक्स A जो दिया हुआ है may और may not डायगोनाइजेबल। ये सेंटेंस ऐड करना है हमें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ये डायगोनाइजेबल है या नहीं है। हमें आगे बढ़ के ही उसको बाद में उसका फैसला करना है कि ये डायगोनाइजेबल है या नहीं है। मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई है, नहीं है, मतलब वैल्यूज रिपीटेड है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा आइजन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है। इसके लिए ये मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है या नहीं है यहाँ पे पता नहीं नहीं पता चल रहा है, तो मैं आगे जाके उसको डिसाइड करूंगा कि है या नहीं है। तो आगे जाके कैसे करना है, तो अभी ये जो केस मैंने सॉल्व की है उसके अंदर हमें करना क्या है, उसके अंदर हमें लिखना है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर। तो वेरिएबल्स जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल n बोलेंगे उसको, वो कितने हैं, 3 है, बराबर है, x1 x2 x3 थे। अभी रैंक, रैंक मतलब क्या होता है, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं यहाँ पे, रैंक, रैंक को हम लोग आर करके बोलते हैं, तो यहाँ पे एक ही है, एक ही है, ओके, एक ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक जिसको हम लोग ए एम करके बोलेंगे, ए एम, ओके। तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें करना क्या होता है, लैम्बडा कितने बार रिपीटेड है, लैम्बडा ये जो 2 वैल्यू है वो रिपीटेड कितने बार है, 2 बार है, बराबर है। तो अरिथमेटिक मतलब ए एम आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया इससे, मतलब लैम्बडा 2 बार रिपीटेड है, इसके लिए अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन, जिसको जीएम करके बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक, तो वेरिएबल 3 हो गए, रैंक आपके, रैंक कितने हैं, रैंक जो है वो 1 है, उससे हमें जीएम कितना मिला, जीएम इज इक्वल टू 2 मिल गया, ओके। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और रैंक जो है वो 2 है, वो माइनस कर देते हैं तो हमें GM2 मिला। इससे इन केस नंबर 1, केस नंबर 1 अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन आर सेम, कैसे है, सेम है। ये चीज़ लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको करना क्या है, देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे किसकी ओर बढ़ेंगे, केस 2 के ओर बढ़ेंगे, केस नंबर 2 के ओर। उसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं 8। अभी अगर मैं लैम्बडा का वैल्यू इसके अंदर 8 ले लेता हूँ तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएगा -2, -2, उसके बाद -2, ये हो गया आपका -5, उसके बाद -1, ये हो गया 2, -1 और ये हो गया वापस से -5, ओके। यहाँ पे हो जाएंगे x1, x2, x3 और इज इक्वल टू 0, 0, 0, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मेशन चालू कर दूंगा, तो यहाँ पे R3 प्लस R2 कर दूंगा और R1 माइनस R2 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ इसमें से R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 0,
इसके बाद ये अगर माइनस कर देता हूँ इसमें से तो ये प्लस होगा और ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे ये प्लस होगा तो ये भी हो जाएगा आपका 3। ये हो गया -2 -5 -1 और ये इनके दोनों में प्लस करना है तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0 और यहाँ पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस करेंगे तो यहाँ पे -6 मिलने वाला है और यहाँ पे भी मैं एडिशन करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे -6 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे x1 x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0 ये कर दिया मैंने। अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे R2 R3 -2 नहीं +2R1 कर दूंगा तो क्या मिलेगा देखो, थर्ड जो रो रहेगी इसमें से ये डायरेक्टली 2 करके ऐड हो जाएंगे तो ये लास्ट के जो एलिमेंट है वो 0 0 हो गए। यहाँ पे 3 3 और 0, यहाँ पे -2 -5 और -1 बचे तो यहाँ पे x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, अभी करना क्या है, अभी हम लोग इसको फर्स्ट में लेंगे और उसको सेकेंड में ट्रांसफर करेंगे तो R1 इंटरचेंज विथ R2 तो इंटरचेंज किए खाली हमने तो ये हो गए -2 -5 एंड -1, ये हो गए 0 3 3 और लास्ट में 0 तो नीचे एल शेप उल्टा ऐसा शेप हो गया है। अभी ये हो गया आपका x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन फॉर्म करने वाला हूँ -2x1 -5x2 -x3 इज इक्वल टू 0 और ये 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे x3 इज इक्वल टू t ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3x2 इज इक्वल टू, ये इस तरफ गए तो -3t हो गए, ये 3 3 कैंसल तो x2 का वैल्यू मुझे -t मिल चुका है। ओके, अभी ये वैल्यूज जो है -2 x1 -5 x2 के जगह पे -t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, -x3 के जगह पे t इज इक्वल टू 0 तो ये -2x1 प्लस 5t -t इज इक्वल टू 0 तो ये -x1 ये हो गया आपके 4t इज इक्वल टू 0 तो x1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इस तरफ जाएंगे तो ये हो गया आपके 2t। तो यहाँ पे x3 डैश हमें क्या मिलने वाला है, x1 इज इक्वल टू 2t, उसके बाद 3 -t और लास्ट में t। अभी इसको अच्छे से लिखता हूँ तो 2 -1 1 और ये t बाहर तो x1 डैश 3 इज इक्वल टू हमें मिला है 2 -1 1। ओके, हो गया। अभी हमें सेम प्रोसीजर ये फॉलो करनी है नंबर ऑफ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ अननोन सेम n इज इक्वल टू कितने हैं 3, रैंक इज इक्वल टू r, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने थे इसके अंदर 1 और 2 मतलब 2 है मतलब रैंक 2 हो गया। अभी g पहले निकालेंगे हम लोग am अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो क्या है लैम्बडा का रिपीटेशन, अभी यहाँ पे रिपीटेशन है नहीं है मतलब अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है 1 क्योंकि एक ही बार है वैल्यू लैम्बडा का एक ही है क्या है 8 है वो रिपीटेड नहीं है। और उसके बाद gm का फॉर्मूला क्या है n माइनस आर, तो क्या होने वाला है n कितना है 3 माइनस आर, r2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो इनके केस कौन सा था, केस सेकेंड के अंदर am
AM एंड GM आर क्या है, सेम। ओके, ये सेम तो मिल गए हमें, मतलब AM एंड GM क्या है, सेम हो गए। इसके वजह से अभी देखो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 के अंदर, केस नंबर 1 में जो AM और GM के वैल्यू कैसे मिले हैं, सेम मिले हैं। केस नंबर 1 एंड 2 AM एंड GM मतलब अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन फाउंड सेम। कैसे मिले हैं, सेम मिले हैं। इसके वजह से देयरफॉर द मैट्रिक्स A is डायगोनाइजेबल। ओके, उसके वजह से मैट्रिक्स यहाँ पे डायगोनाइजेबल हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो इतना सब करना पड़ता है अगर आइजन वैल्यूज आपको क्या मिलती है, रिपीटेड मिलती है। डिस्टिंक्ट मिलती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ही आपको बोल देना है कि आइजन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देयरफॉर द मैट्रिक्स इज अ डायगोनाइजेबल। पर रिपीटेड है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ओके, अभी ये करने के बाद हमें करना क्या है, हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालना है जिसे हम लोग M करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, M। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स M का जो फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू x1 डैश 1 x2 डैश x3 डैश, उसको सीक्वेंस से लिख देना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग वही लिखेंगे। x1 हमारा आया क्या है, ये -1 0 2, x2 1 2 0, उसके बाद x3 यहाँ पे मिला है 2 -1 1। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ओके, -1 0 2 1 2 0 2 -1 1। ओके, ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल चुका है। हमें अभी आगे किसके पास बढ़ना है, हमें डायगोनल फॉर्म की ओर बढ़ना है। तो उसका जो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू M इनवर्स AM। ओके, ये फॉर्म है। एक्चुअली आप डायरेक्टली ये फॉर्म निकाल के डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन M इनवर्स आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ओके, तो M इनवर्स आपको दिखाना पड़ेगा लिख के। तो ये इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैट्रिक्स M जो है हमें मिल चुका है, वो सेट करेंगे और इसका इनवर्स यहाँ पे निकालेंगे। तो क्या करना है, शिफ्ट करना है। पहले ये मोड के अंदर जाना है, यहाँ पे मोड के अंदर मैट्रिक्स मोड सिलेक्ट करके लेना है। मैट्रिक्स मोड जो है ये ES कैल्सी के अंदर 6 नंबर पे है। तो मैट्रिक्स मोड मैट्रिक्स A सिलेक्ट करेंगे, 1 नंबर पे पोजीशन पे है। अभी हम लोग का जो रो इंटू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 × 3, तो उसके लिए 1 चूज करेंगे। 1 चूज किया मैंने। अभी मुझे इसके अंदर मैट्रिक्स सेट करना है। मैट्रिक्स सेट करने के लिए पहले देखो -1 इक्वल टू, इसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 0, इसके बाद 2, उसके बाद -1, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ओके, ये मैट्रिक्स मैंने सेट करके लिखा है, एक बार क्रॉस चेक करके लेंगे। 2 0 1। ओके, अभी ये मैट्रिक्स A जो है उसके अंदर मैंने M का मैट्रिक्स इंसर्ट किया है। देखो अभी मैं क्या करूँगा, AC बटन दबाऊंगा, उसके बाद शिफ्ट 4th ऑप्शन,
इसके अंदर डिटर्मिनेंट करके ऑप्शन 7th नंबर पे है, सॉरी इनवर्स करके ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स को कॉल करेंगे 4th ऑप्शन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए की कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे मैंने सेट किया है ए के लिए, तो तीसरा नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ गया। अभी यहाँ पे देखो ये बटन है, ये इनवर्स वाला बटन में प्रेस कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यूज देना चालू कर देगा। ओके, तो ये वैल्यूज उसने देना चालू कर दिया है। पहला वैल्यू दिया है उसको ए। अभी कैल्सी भाई ने हम लोग को वैल्यूज देना चालू कर दिया है। पहला जो वैल्यू दिया है वो नीचे देखो -1/6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m इनवर्स का जो वैल्यू है वो लिखना मैं यहाँ पे चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये d हो गया इज इक्वल टू m इनवर्स। m इनवर्स का पहला वैल्यू है -1/6। उसके बाद ये शिफ्ट करते जाना है तो नीचे आपको वैल्यूज मिलेंगे 1/12, उसके बाद आपको 5/12, उसके बाद आपको मिलेंगे 1/6, उसके बाद आपको वैल्यू मिलेंगे 5/12, उसके बाद 1/12, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/6 और लास्ट में आपको वैल्यू मिल रहा है 1/6 वंस अगेन। ओके, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज निगेटिव मिल रहे हैं, खाली ये भी निगेटिव है। ओके, ये बहुत ध्यान देना है, अगर आप निगेटिव वैल्यूज वगैरह लिखेंगे नहीं तो आपको वो मैट्रिक्स फॉर्म करके नहीं मिलेगा। उसके बाद ए का जो मैट्रिक्स है वो आपको लिखना है 6, उसके बाद -2 2, उसके बाद -2 3 -1 2 -1 3 और m का वैल्यू यहाँ पे लास्ट में लिखना है -1 1 2 0 2 -1 2 0 1। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये जो d है d इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1/12 वाला वैल्यू ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा 1/12 और इसको मैट्रिक्स को अंदर लिखना चालू कर दूंगा। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 2 ऊपर -2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 3 है तो 12 को डिवाइड करो, उतने वैल्यू ऊपर आने मांगते हैं, तो ये हो गया आपका 4, तो ये नीचे 12 बाहर आ सकता है। यहाँ पे आपको -2 लिखना है, यहाँ पे भी 2 लिखना है। ओके, तो ये मैट्रिक्स हमें फॉर्म करके मिला है। उसके बाद ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और लास्ट में अंत में -1 1 2 0 2 -1 2 0 1। ओके, हाँ यहाँ पे देखो मैंने मैट्रिक्स प्लेस करते वक्त कैल्सी के अंदर ये वैल्यू, ये जो मैट्रिक्स था m करके, उसको a मैट्रिक्स करके मैंने प्लेस किया है। अभी इसको मैं b करके प्लेस करूँगा और इसको मैं c करके प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे आना है, हमें करना क्या है, शिफ्ट मैट्रिक्स के ऊपर जाना है, तो 6 नंबर के ऊपर जाएंगे तो मैट्रिक्स ए हो गया। अभी बी को सेट करेंगे तो दूसरे नंबर पे जाना है, वापस उसका जो ऑर्डर है वही लेना है 3 × 3, इसके लिए 1 प्रेस करना है और हम लोग बी के लिए -2, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद वापस से 5, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद -2 एंड 2। ओके, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सेट किए। अभी मैट्रिक्स बी के अंदर ये मैट्रिक्स सेट हो गया है। अभी वापस से आना है, बाहर आना है,
वापस से मुझे ये वैल्यूज सेट करने हैं। मैट्रिक्स 6 सी के लिए मैं मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज सेट करूंगा। तो यहां पे 6, उसके बाद -2, उसके बाद 2, -2, 3, -1, 2, -1 एंड 3। ओके, ये सभी वैल्यूज प्लेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आना है, शिफ्ट 4th ऑप्शन, मैट्रिक्स पहले किसको प्लेस किया है, बी पहले है, तो मैट्रिक्स बी के लिए मैंने बी प्लेस करूंगा पहले, बी के लिए 4th इंटू, उसके बाद सी, शिफ्ट 4th, सी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है 5, वो प्लेस करूंगा, इनटू शिफ्ट ए के लिए शिफ्ट 4, ए के लिए 3 है, ये प्लेस करने के बाद इनटू 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 12 कर देना है आपको। ये करने के बाद कैल्सी भाई हमें वैल्यूज दे देगा। तो यहाँ पे देखो डायगोनली एलिमेंट कैल्सी भाई ने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं 2, 2 और 8। ओके, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू 2, उसके बाद ये 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 8। ओके, ये कैल्सी भाई ने हमें वैल्यूज दे दिए हैं। आप ये देने के बाद डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि जिस सीक्वेंस से आपने लैम्बडा केस के अंदर यूज किए हैं वो सीक्वेंस से आपको ये डायगोनली प्लेस करने हैं, तो भी आपको आंसर मिलने वाला है। लेकिन ये कैल्सी में दिखाना ये मेरा काम था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये जो कैल्सी 991 ES कैसे यूज करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।